नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर इंडक्शन मीटिंग क्या होती है, इसको कब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और इसको कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसके क्या पर्पज़ होते हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन मीटिंग इग्नू के अंदर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मीटिंग होती है। आप इसको इन्फॉर्मेशन मीटिंग के नाम से समझ सकते हो, क्योंकि जब आपका इग्नू में एडमिशन होता है, जब हर स्टूडेंट एक एज ए फ्रेशली होता है, उसको इग्नू के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, कैसे इसमें एक्टिविटी होती है, क्या करने से आपको डिग्री मिलेगी, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको फाइलें सबमिट करने के, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने के लिए, कब आपको सबमिट करना है, कब आपको असेसमेंट बनने हैं, कहाँ से आपको देख के बनाने हैं, कहाँ आपको सबमिट करने हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आपको पास जैसे आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के 15 से 20 दिन के अंतराल में आपके पास एडमिशन का कन्फर्मेशन का मेल आता है, प्लस आपके पास मैसेज भी आता है रीजनल सेंटर के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों आपके पास करीब जब आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाता है, मतलब कि जब एडमिशन की डेट एक्सपायर हो जाती है, करंट सेशन की जो चल रहा होता है, उस डेट के तुरंत बाद सबसे पहले सेमेस्टर बेस्ड और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का इंडक्शन मीटिंग का शेड्यूल किया जाता है। उसके बाद में ईयरली प्रोग्राम का शेड्यूल किया जाता है। सबसे पहले सर्टिफिकेट का इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे एडमिशन की डेट एक्सपायर होती है, उसके तुरंत बाद आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं और 1.5 से 2 महीने के बाद में आपके एग्जाम शेड्यूल होते हैं। उस ड्यूरेशन में काफ़ी कम टाइम रहता है, इसलिए सबसे पहले सेमेस्टर बेस्ड या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो जो कि 6 मंथ ड्यूरेशन का होता है, उसका इंडक्शन मीटिंग का आपके पास मैसेज आता है। तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके का मैसेज आता है, क्या चीज़ आती है। ये देखिए दोस्तों, इग्नू के स्टडी सेंटर के द्वारा स्टूडेंट को मेल भी आता है और मैक्सिमम टाइम मैसेज भी आता है। आजकल मैसेज भी आने लग गया है और मेल भी आता है आपके पास, प्लस आपके पास मेल के अंदर आपको स्टडी सेंटर का एड्रेस भी कंप्लीट दिया हुआ होता है, क्योंकि जो टेक्स्ट आता है मोबाइल का मैसेज का, वो उसके अंदर कीवर्ड्स फिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत ही कम शब्द होते हैं जिसके कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों इसमें देखिए आपके पास स्टडी सेंटर का ये मैसेज आता है किसी एक स्टूडेंट के पास MAPC का। तो इसका मैसेज है, डियर स्टूडेंट, वी हैव टू प्लेजर टू इन्फॉर्म यू डेट दिस स्टडी सेंटर्स, ये आपका कोड आ गया, हैज़ बीन अलॉटेड टू यू फॉर इग्नू काउंसलिंग क्लासेस अकॉर्डिंगली। इंडक्शन मीटिंग प्रोग्राम फॉर MAPC कोर्स हैज़ बीन प्लान्ड फॉर 22 ऑफ सितंबर 2024 एट 11 AM to 1 PM। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ये टाइमिंग भी दिया होता है और किस डेट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो यहाँ डिटेल दी हुई है। इसके अंदर आपको क्या बताया जाएगा, क्या जरूरी है, देखिए, प्लीज़ अटेंड द सेम अलॉन्ग विथ योर इग्नू आइडेंटिटी कार्ड। आपको अपना ID कार्ड लेके जाना है। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो आप कोई सी भाई ID आपकी लेके जा सकते हो। वहाँ आप जाके बोल दीजिएगा कि मेरे पास अभी ID कार्ड मेरे पास डाउनलोड हुआ नहीं है या फिर मेरे पास है नहीं, तो आपको अलाउ कर लिया गया। इसके बाद आता है, ड्यूरिंग दिस इंडक्शन मीटिंग will be informed about the counseling classes, examination system schedules, assessment and other related issues in details। मतलब कि स्टडी सेंटर पे आपको इन डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो आपको क्लास, ये इंडक्शन मीटिंग जो होती है, करीब 2 घंटे की आपकी इंडक्शन मीटिंग होती है। इसको अटेंड करना एज ए कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है मिनिमम ड्यूरेशन टाइमिंग में, तो आप इसको ज़रूर अटेंड करें। इसकी अटेंडेंस मायने नहीं रखती है। अगर आपको इग्नू के बारे में सारी नॉलेज है कि यहाँ पे कैसे इग्नू के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, कैसे क्या क्या प्रोग्राम होता है, तो आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इस स्टडी सेंटर के ऊपर जब आप जाते हैं, वहाँ पर आपको सबसे पहले अटेंडेंस करवाई जाती है। अटेंडेंस के अंदर आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास है, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर आपसे करवाए जाते हैं। उसके बाद में एक हॉल में आपको बैठा दिया जाता है, वहाँ पर आपको बताया जाता है, वहाँ पर आपको स्टाफ मिलता है। एक तो आपका कोऑर्डिनेटर दोस्तों उस स्टडी सेंटर का मेन हेड होता है। जैसे किसी रीजनल सेंटर का रीजनल डायरेक्टर होता है, इग्नू हेडक्वार्टर का अलग अलग ऑफिशियल्स होते हैं, वैसे एक स्टडी सेंटर पे एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर होता है, उसके बाद में एक आपका असिस्टेंट होता है, फिर आपके अटेंडेंट होते हैं। तो करीब 5-6 जनों का इनका स्टाफ होता है। आपको अगर किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको समझ में नहीं आता है या फिर एक्स्ट्रा अलग से समझना होता है, तो आप स्टडी सेंटर की टाइमिंग्स के ऊपर इन कोऑर्डिनेटर स्टाफ से या फिर वहाँ जो असिस्टेंट होता है इग्नू का, उसको आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। एक अलग से काउंटर बना हुआ होता है, तो उसके लिए आपको अलॉटेड होते हैं स्टडी सेंटर पे स्टाफ। ये स्टडी सेंटर आपको एक्टिविटीज़ दोस्तों आपको बता दूं, हर वीक के अंदर इनका टाइमिंग शेड्यूल अलग अलग रहता है। वैसे तो नॉर्मली इनका आफ्टरनून का टाइम रहता है वर्किंग डेज के अंदर, और जब छुट्टी वाला दिन होता है जिसको अपन सैटरडे संडे कहते हैं, उस टाइम आपका
स्टडी सेंटर का टाइमिंग मॉर्निंग का रहता है दोस्तों, जिसका अप्रोक्स आप 11 से लेके 12-1 बजे तक आप जा सकते हो, 10 से 1 के बीच आसपास जा सकते हो आप। संडे को आपका मैक्सिमम करीब 5 से 6 घंटे का स्टडी सेंटर का टाइमिंग रहता है। उस टाइम पे आप जाके वहाँ आप पूछ सकते हो क्या चीज़ अगर आपको पूछनी है, कुछ सबमिट करना है। तो दोस्तों इस इंडक्शन मीटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये MAPC का काउंसलिंग है तो ईयरली प्रोग्राम्स के सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली MAPC का ही आपको इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। इस MAPC के अंदर आपको सारी ईयरली प्रोग्राम्स में उस करंट सेशन में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उन सभी बच्चों को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है। जैसे आपका अभी जुलाई 2024 चल रहा है, तो जुलाई 2024 में अगर आपका एडमिशन होता है ईयरली कोर्स में, फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री के अंदर, तो आपको इंडक्शन मीटिंग में बताया जाएगा कि आपके साल भर का कोर्स है, इसकी असेसमेंट फाइल्स होती है, ये आपकी फाइल्स अप्रोक्स 7 to 8 मंथ्स बाद में, मतलब कि जुलाई का आपका एडमिशन है, जुलाई से आप 7 से 8 महीने आप जोड़ते हैं तो फरवरी मार्च के आसपास आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। स्टार्टिंग डेट असाइनमेंट की रहती है मार्च से लेके अप्रैल मई तक आप सबमिट कर सकते हो, 2 महीने के अंतराल में आप सबमिट कीजिए। उसी ड्यूरेशन में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू का भरना होता है, जो कि नेक्स्ट 3 मंथ बाद एग्ज़ाम होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जुलाई 2022 में आपने एडमिशन लिया है, जुलाई 2024 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो मार्च अप्रैल 2025 के अंदर आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। उसी टाइम आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। वो एग्ज़ाम्स आपके जून 2025 मंथ के अंदर होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म आपको असाइनमेंट सबमिट करते टाइम ही भरना है और उसके जस्ट 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना होता है। ये जरूरी है दोस्तों कि अगर आपने नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट ईयर पास होने की इग्नू में ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इग्नू के अंदर फैसिलिटी होती है कि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ना दे या फिर कुछ पार्शल में देता है या फिर पूरा देता है तो इशू नहीं है, आपको सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही करा देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कोई भी ड्यूरेबिलिटी के अंदर इसमें जो आपका एडमिशन होता है उसके अंदर कोई भी गैप नहीं होता है। जैसे कि आपका मास्टर डिग्री 2 साल का होता है तो आपका 2 साल में डिग्री कंप्लीट होएगी, इसलिए आपको बीच में अगर आप एक सेशन का गैप देते हो तो 2 साल की जगह 2.5 साल फिर 3 साल ऐसे ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है मिनिमम पासिंग ड्यूरेशन करने के लिए। इसी क्या है दोस्तों, इस इंडक्शन मीटिंग के अंदर आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग थ्योरी क्लासेस जो होगी, कुछ अगर इसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो उसकी क्लासेस जो होगी अगले 5 से 6 महीने के अंतराल में, उसका शेड्यूल अभी ही दिया जाएगा। मतलब कि 22 सितंबर को आपको इस इंडक्शन मीटिंग के बाद में जो भी क्लासेस आपकी ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस, तो उन सभी का आपको शेड्यूल दिया जाएगा, किस दिन क्लास होएगी, किस टाइमिंग पे क्लास होएगी और कौन सा आपका टीचर रहेगा। ये तीनों चीज़ें दोस्तों उसके अंदर आपको शेड्यूल में दी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका MAPC का शेड्यूल है तो करीब आपको सारे सब्जेक्ट की 2-2 3-3 क्लासेस मिनिमम एक सब्जेक्ट के आपको शेड्यूल बना के, जैसे आपका MAPC फर्स्ट ईयर के अंदर टोटल आपके 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर के आपको करीब 20-25 क्लासेस का आपको शेड्यूल दिया जाएगा। ये शेड्यूल आपका दोस्तों इस तरीके से होता है कि आपको थ्योरी कंपोनेंट की क्लासेस लेना कंपलसरी नहीं होता है। थ्योरी कंपोनेंट के अंदर आपको अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। परंतु आपको प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका MAPC फर्स्ट ईयर के अंदर आपका MPCL 07 कोर्स कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है लैब का, तो उसके अंदर आपको उसकी क्लासेस लेना कंपलसरी होती है। जैसे आपकी प्रैक्टिकल कंपोनेंट की मिनिमम हर प्रोग्राम के अंदर 5 से 7 क्लास होती है, उसकी आपको 75% क्लास कंप्लीट करनी होगी सेपरेटली। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी प्रोग्राम में प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो खाली आपको उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की ही क्लास लेनी होगी, ऐसा नहीं पूरे प्रोग्राम की आप सारी क्लासेस अटेंड करें। उस प्रैक्टिकल एग्जाम की, जैसे MPCL 7 की आपको इसका कोर्स होता है, इस कोर्स की 6 क्लास होती है, 6 क्लास का आपको 75%, मतलब कि आपको 4 से 5 क्लास लेना कंपलसरी होता है, उसमें अटेंडेंस आपको मस्ट होती है। ये अटेंडेंस अगर आप 75% लेते हैं, उसके बाद में जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा अप्रोक्स आपका जून जुलाई के आसपास होगा, तो उसमें आपको अटेंडेंस तभी ही दी जाएगी, अटेंड करने तभी दिया जाएगा जब अगर आपकी 75% क्लास कंपलसरी अटेंड की हुई रहती है। उसका बाकायदा दोस्तों आपकी एक शीट बनती है जो कि आपके कंसर्न रीजन सेंटर की वेबसाइट पे एग्जाम के टाइम पे आपकी लिस्ट दिखाई जाएगी सभी बच्चों की, कौन बच्चा एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड करने के लिए। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए। इंडक्शन मीटिंग के अंदर आप काउंसलिंग शेड्यूल आप जरूर लीजिए, जो कि यह दे रखा है काउंसलिंग क्लासेस, इसको काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं, जो बना के देते हैं आपको स्टडी सेंटर पे, वो मस्ट है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे इसके अंदर अगर प्रोजेक्ट की भी कुछ क्लासेस होती है तो आप वो क्लासेस ले सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कि आगे आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कहाँ आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, कहाँ सिनॉप्सिस बना के देनी है, ये चीज़ों का आपको
इसी काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके आगे एग्जामिनेशन का बताया जाएगा, आपको किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम फॉर्म भरना होता है। और जैसे आपको अभी जुलाई 2024 का आपका एडमिशन है, तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म मार्च 2025 में भरा जाएगा। तो किन किन सब्जेक्ट का भरा जाएगा, कैसे आपको भरा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों असाइनमेंट का होता है कि आपको असाइनमेंट किन किन सब्जेक्ट्स का देना है। वैसे दोस्तों इग्नू के अंदर हर प्रोग्राम में हर सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट देना होता है, आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट के अलावा असाइनमेंट आपको हर थ्योरी एग्जाम का देना ही देना है। प्रैक्टिकल में कुछ एक प्रोग्राम होते हैं जिनका देना होता है, किसी का नहीं होती है। फाइल्स आपकी सबकी सबमिट होती है। क्वेश्चन पेपर आपको इग्नू की वेबसाइट से मिलेंगे, वो आपको बताया जाएगा वहाँ पे कि इग्नू की वेबसाइट पे आप डाउनलोड्स में जाके, होम पेज पे जाके डाउनलोड्स में जाएंगे। उसके बाद में आप उसके अंदर कॉलम दिए होते हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट। उनके अंदर से आपको अपने कंसर्न प्रोग्राम को क्लिक करना होगा। वहाँ से उसको जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका स्टडी मटेरियल आपको उसमें टॉप में दिखा देगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपकी इग्नू की मेन वेबसाइट हो गई है। इसके बाद में आप इस पर डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हो, ये विंडो को आपकी खुल जाती है डाउनलोड्स वाली। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, आगे असाइनमेंट पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुल गई जो मैं आपको बता रहा था कौन कौन सी चीज़ें किसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल मास्टर, बैचलर, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, ये सारे आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे आप इस मास्टर डिग्री पे क्लिक करते हैं, एमएपीसी का अपने को देखना है, तो ये विंडो खुलती है दोस्तों प्रोग्राम वाइज। इसमें आप सर्च भी कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन भी आता है, फिर स्क्रॉल डाउन करके भी आप इसमें देख सकते हो। यहाँ आप देखेंगे एमएपीसी, आपको जो प्रोग्राम आपको देखना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, ये विंडो इसमें खुलती है। इसके अंदर आप देखेंगे 2024 जुलाई 2024 का आपको दिखा रखा है, जनवरी 2025 का दिखा रहा है। तो आपको दोस्तों अगले साल मार्च अप्रैल 2025 में जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, उनके क्वेश्चन पेपर अभी दे दिए गए हैं। इसको आप जैसे फर्स्ट ईयर पे क्लिक करते हो, ये इसमें विंडो खुलती है जो आपका असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। टोटल 11 पेजेस की फाइल होती है दोस्तों। इसमें अप्रोक्स कितने पेजेस की हो सकती है, इसमें आप देखेंगे, इसमें एक तो कवर पेज का फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, प्लस आपका कोर्सेज वाइज आपको इसमें दिया होता है कि आपको क्या किसके आंसर्स देने हैं। ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1 का ये आ गया, 002 का ये आ गया, 3 का ये आ गया। इस तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए होते हैं। इन सभी का आपको असाइनमेंट का आंसर्स बनाना है। टोटल 6 सब्जेक्ट का इसमें दोस्तों आ गया है। इन सभी का आपको असाइनमेंट बनाना होता है। वहाँ आपको यही बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन पेपर ऐसे आपको डाउनलोड करने हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म इग्नू की मेन वेबसाइट से दोस्तों भरा जाएगा, जिसका वीडियो अपन ने अलग से बना रखा है। किस तरीके से आपको एग्जाम फॉर्म भरना होता है उसका थोड़ा टिपिकल फॉर्मेट से थोड़ा सा तो आपको अलग से समझना होगा, क्योंकि उसमें अगर आप कोई सी भी गलती करते हो तो आपके 6 मंथ खराब होते हैं दोस्तों। तो आपको असेसमेंट ऐसे डाउनलोड करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म वेज अलग से आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाके भरना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इग्नू में किसी भी चीज़ का, एडमिशन का, एग्जामिनेशन का, री रजिस्ट्रेशन का आप फॉर्म भरते हैं तो आपको केवल ऑनलाइन भरना होता है। इसका आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करानी होती है इग्नू में। केवल आप इसको अपने आईडी से लॉगिन कीजिए, एनरोलमेंट नंबर से, प्रोग्राम से, ज़रूरत पड़े तो ओटीपी से, और फिर आप इसके अंदर एक्सेस करके एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। ये सारे फॉर्म्स आपको भरने हैं, हार्ड कॉपी आपको कभी भी जमा नहीं करवानी होती है दोस्तों। इग्नू में अच्छी फैसिलिटी होती है कि आपको हार्ड कॉपी कहीं पे भी नहीं देनी। कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करती है, ऐसा कोई प्रोसेस इग्नू में नहीं है। आप ये क्लास काउंसलिंग अटेंड कीजिए इंडक्शन के लिए, यहाँ आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्लास अटेंड कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये अटेंड करनी कंपलसरी है। आप करेंगे तो आपको कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा और एक दिन के अंदर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ का आपको स्टाफ भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको उनको पहचानने में भी आसानी होगी कि अपने को नेक्स्ट टाइम इस स्टडी सेंटर पे, इस काउंटर पे आना होता है, यहाँ मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। कैसा लगा आपको इंडक्शन मीटिंग के ऊपर ये आज का वीडियो। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको कोई इसमें कोई सजेशन है, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ अगर आपको समस्याएं हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्सन में आप डाल सकते हो। प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ दिया हुआ है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट कर सकते हो। आपको सभी क्वेरी का हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों।